भगवान कहते हैं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मैं उनकी 24 घंटे रखवारी करता हूं, ध्यान रखता हूं। कैसे? कि करहूं सदा तिनके रखवारी। कैसे? जिम बालक राखब महतारी। महतारी माने मां। मां रसोई में काम कर रही हो, चाहे घर में कहीं भी काम कर रही हो, और पलना में बच्चा सो रहा हो, माता का ध्यान पलने पर ही रहता है। भोजन बनाते जरा सी आवाज आई, दौड़ेगी, क्या हुआ मेरे बेटे को, कोई मच्छर काट गया क्या? घर में कहीं भी मां घूमे, उसका ध्यान पलने पर है, मेरा नन्हा सा बच्चा सोया है, कहीं जग न जाए, कहीं भूख न लगे। ऐसे भगवान कोई भी लीला करें, उनका ध्यान भक्त की ओर रहता है। सब ध्यान रखते हैं मेरे भक्त पर कोई विपत्ति ना आ जाए, आपदा न आ जाए। और तुमने कहीं मुझे भगवान बना दिया बाबा, कहीं मैया ने भी मुझे अलमारी में सुला दिया तो। गर्गाचार्य जैसे बोले, इनकी गोद में जो बेटा बैठा है वो साक्षात, तो कन्हैया ने तुरंत ऐसी उंगली हिलाई। गर्गाचार्य बोले गुणों का खजाना है, वो साक्षात गुणों का खजाना है। इसकी मस्तिष्क रेखा को देख रहा था मैं, और मस्तिष्क रेखा देखने में जरा भी पलक गिर जाए तो फिर समझ में नहीं आती। मैया बोली बड़ी लंबी रेखा देखी बाबा आपने, हमने तो सोचा भगवान पधार गए क्या बाबा। भाव है, पधारने का मतलब जाना भी होता है, पधारने का मतलब आना भी होता है, और पधारने का मतलब वहां जाना भी होता है। पधारो सा। राजस्थान की भाषा भी बड़ी मीठी है। विश्व की सबसे मीठी भाषा है ब्रज भाषा, और विश्व की सबसे ऊंची भाषा है राजस्थान के जोधपुर जिले की भाषा। क्या बात है, क्या भाषा है। ऐसे बोलेंगे हुकुम सा, कहीं बोलो सा, हुकुम सा। हर बात में सा लगाएंगे। दादाजी सा, काको जी सा, बाई सा, भैया जी सा, कुत्ता जी सा। जैसे भारत में कई जगह हिंदी में जब झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे को कैसे बोलते हैं पता? ऐ ज्यादा मत बोलना, सिर पे जूता मारूंगा। बनते हो ज्यादा धर्मराज के बच्चे, मारूंगा जूता सिर पे, ऐसे बोलते हैं। इसी बात को राजस्थान के जोधपुर में कैसे बोलते हैं देखो आप। आमने सामने झगड़ा चल रहा था, एक आदमी ने दूसरे से कहा, साहब जी थाने कई बार समझा दियो हमने, साहब जी ज्यादा मना बोलो साहब, नहीं हमारे चरनारी पगैया थारे सिर पे बिराजी ली। मारवाड़ी समझ में नहीं आती। देखो साहब जी ज्यादा मना बोलो सा, नहीं हमारे चरनारी पगैया थारे सिर पे बिराजी ली। वो भी सिर पे बिराजेगी, मारेंगे थोड़ा ही। कितनी ऊंची भाषा, झगड़े में भी कितनी मर्यादा,
हुकुम सा, हुकुम कहीं बोलो सा, के बोलो सा। ऐसा आदर टपकता है। हमको भारत के प्रत्येक प्रांत की भाषा आती है, खाली साउथ के 4 प्रांतों की नहीं आती। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कर्नाटका, वहां की भाषा में भी संस्कृत के शब्द बहुत हैं, बड़ी ऊंची भाषा है, पर हम लोग नहीं समझ पाते। भाषा तो ऊंची है, पर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इधर असम, बंगाल, सब भाषा समझ में थोड़ी थोड़ी बोल भी लेते हैं हम लोग, टूटी फूटी। यही तो मेरे भारत देश की खूबसूरती है। ये बड़ा सुंदर गुलदस्ता है जिसमें रंग बिरंगे फूल सजे हुए हैं। ये भारत की खूबसूरती है। उसमें राजस्थान और ब्रजमंडल भाषा की दृष्टि से बहुत अच्छा इनका स्थान है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। यशोदा मैया बोली मैं बड़ी हूं, पहले मेरे बेटे का नामकरण करो। गर्गाचार्य बोले सुनो मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् परम विदुः। मैया यशोदा, आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो आपका नहीं, ये रोहिणी का पुत्र है। मां यशोदा ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी, बाबा के चरणों में चढ़ाते हुए रोहिणी से बोली, खड़िया पलटन नहीं है, सच्चा ज्योतिषी है, क्लियर बोल रहा है, ये रोहिणी का पुत्र है माता, इसका नाम हम रखते हैं राम। लेकिन बल की अधिकता होने के नाते इसको बलराम कहेंगे, इसलिए इनका नाम बलराम है। एक और मीठा नाम है बलभद्र। बल माने पराक्रम और भद्र माने कल्याण। जिसका पराक्रम पूरे समाज का कल्याण करे उसको बलभद्र कहते हैं। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में इसको स्थानांतरित किया गया होगा, इसलिए इसका एक नाम शंकरषण भी है। बलभद्र, बलराम, शंकरषण, हलधर, ये सब इनके नाम होंगे। और रोहिणी मैया, आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो यशोदा पुत्र है। क्या बताऊं मैं। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य ग्रहणतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्ण तंगत। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, इदानीं कृष्णतांगतः, अब इनका कृष्ण वर्ण है। तो कृष्ण वर्ण पिसा कृष्णम, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। कृष्ण माने श्याम, श्याम माने श्याम कलर भी श्याम है। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जाता तमात्मज वासुदेव बपु श्रीमान अभिज्ञ संप्रचक्षते।
ये बेटा कवि वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। वसुदेवस्यापत्यम पुमान वासुदेव। कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, दामोदर, मधुसूदन, अक्षुत, केशव, मैं कितने नाम बताऊं माता। कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। इसके बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, बहुत गुण हैं मैया। ये नारायण के समान गुणों वाला है। नारायण समो गुणई ही। मैया ने बहुत रत्न दिए, परात भर के गिन्नियां दी। बाबा आपने कृपा की, मेरे बेटे का नामकरण किया। गर्गाचार्य बोले से द्रव्य की जरूरत नहीं थी मां, मैं तो वसुदेव के घर का आचार्य हूं, पर्याप्त सब दक्षिणा मिलती है, पर मैं तुम्हारे आदर को, तुम्हारे प्रेम को कम करके नहीं आंकूंगा, मैं जरूर इसे स्वीकार करूंगा। गर्गाचार्य उस द्रव्य को स्वीकार करके पवित्र ब्राह्मणों के घर में वितरण करते हुए मथुरा चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ओ यहां तो नाटक हो गए शुरू, घुटमन घुटमन चल रहे हैं, खड़े होकर चलते हैं, धड़ाम से गिर पड़ते हैं। बैठा था बैल, बैल का सींग पकड़ के दोनों भाई ऐसे करने लगे, बैल खड़ा हो गया तो लटक गए, चिल्लाने लगे, मैया बचाने पहुंची, नीचे गोबर में गिर गए, इतने गोबर में धस गए। आज गए तो महाराज माटी खाली। ब्रजवासी बोले तेने कहा खायो लाला, मुंह में बोले मैया के पास पकड़ करके ले गए। मां ने कान पकड़ के छड़ी दिखाई, पहले हाथ पकड़ के खींचा, सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। आग्रह किया तो कन्हैया ने मुंह खोल कर दिखाया, तो गोविंद के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। आहा, मैया तो डर गई। किन स्वप्न तत् उत देव माया, किंबा मदीयो बत बुद्धि मोह। मैं सपना देख रही हूं, किसी देवता की माया है, मेरी बुद्धि बिगड़ गई है, क्या हुआ? ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा भगवान ही हो? गर्गाचार्य बता रहे थे। मैया बोली भगवान जी अब कान नहीं पकड़ूंगी आपका, आई एम सॉरी। भगवान ने मन में सोचा मैया ने कुछ देख लिया क्या मेरे मुंह में? एवं विदित तत्वायाम गोपिकायाम सईश्वर वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयी विभु। जो कुछ भी मैया ने कन्हैया के मुख में देखा, वैष्णवी माया के द्वारा प्रभु ने उसको दूर कर दिया, दूर कर दिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मैया बोली तेरे मुंह में मैंने कछु देखे हो लाला। कन्हैया बोले तेने सपनों देखे होगा अम्मा, मेरे मुंह में कछु ना है। मुंह खोल कर दिखाया तो कुछ था ही नहीं। अब तो पूरे ब्रज की आंखों के तारे बन गए कृष्ण। जमाने से निराला है गोविंद। हमारे ब्रज के रसिकों ने गाया, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी। हम नहीं गा रहे,
आप तो ताली भी नहीं बजाते। कैसा बढ़िया चकाचक खूब बाल भोग सवेरे हुआ। अभी देखो कथा से उठते ही समयानुसार सुंदर भोजन, फिर ब्यारू, फिर बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? ताली क्यों नहीं बजती? जिसने बजाई ताल उसके बदल गए हाल, मिल गया मदन गोपाल। गाओ ना जोर से। मेरा गोपाल गिरधारी, ऐसा गोपाल कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। अरे गोपाल मंदिर ये तुम्हारा देखा भाला है। तुम्हें मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी और कौन सुनने ही वाला है। ब्रजलीला गजब है। एक गोपी ने गोपियों की मंडली के बीच में आके एक बात कही। अरे बड़ी हंस रही है, क्या बात है? गोपी बोली, मैंने एक अद्भुत दृश्य आज नंदरानी के धूल भरे आंगन में देखो। कहां देखो? श्रृणु सके कौतुक में नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोधुलिधु सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। नंदरानी के आंगन में मैंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को वेदांत सिद्धांत नृत्यति वेदांत सिद्धांत जग जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में। ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये गोपियां भी वेद की ऋचा हैं, वेद के मंत्र हैं। कैसे लाला का दर्शन करें? अच्छा एक बात बताएं, हमारे ब्रज में आज भी बड़ी मर्यादाएं। सोनू बढ़ाओ। मर्यादा है। शादी के 1-2 वर्ष बाद तक बहू को बड़ी मर्यादा में रहना पड़ता है। मर्यादा में तो जीवन भर रहना है, पर 1-2 वर्ष तक तो बड़े, हाँ मंदिर भी जाएगी तो सासू जी और ननद साथ में जाएंगी। किसी शुभ काम में जाना है तो साथ में ननद, सासू जी, छोटा देवर, बच्चे ये जाएंगे। गोपियों ने देखा बड़ी मर्यादा है। लाला का दर्शन कई
दिन से नहीं हुआ, हम अपने नन्हे से गोपाल का दर्शन कैसे करें। सासू जी कहीं जाने नहीं देती अकेले। आज सासू जी गई थी जमुना जी में स्नान करने। इन नई उम्र की गोपियों ने घर में जितनी माखन दही की मटकी थी सब फोड़ दी। सासू जी आकर के बोली, बहू ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है। माता जी हम तो कुछ कर ना सकें। और नंद जी को लाला आयो और मटकी फोड़ के चले गए। अब महाराज सासू जी को आई गुस्सा। हमारे ब्रज में एक मजाक की बात कहें, विनोद में, हंसी में, बोलो जिसका नाम सुनते ही सांस रुकने लग जाए उसी का नाम साहस है। बोलो जय श्री कृष्ण।